प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर, ऐसी न्यूज़ लेके आई हूँ जो आप सबको पता होनी चाहिए। और ये न्यूज़ आप सबके लिए, हमारे लिए, हम जैसे वो बहुत सारे मसीही बहन भाई हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी है। लेकिन उन लोगों के लिए ये अच्छी है जो अपने आप को तैयार समझते हैं कि जब भी रैप्चर हो, जब खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, तो वो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, ये उन मसीहों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है जो अभी तक अपने आप को तैयार नहीं समझते, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम अपने आप को तैयार समझेंगे, तैयार कर लेंगे, तब ही प्रभु का आगमन होगा। लेकिन बाइबल की जो भविष्यवाणी है वो पूरी होती जा रही है, एक एक करके वो हमें चेतावनी हमारे सामने खड़ी हो रही है। लेकिन हम फिर भी उन सारी बातों को सुनकर, देखकर अपने नजरों से ओले इधर उधर कर रहे हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बाइबल की एक और भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, जिसमें हम देखते हैं कि बाइबल में बताया गया है कि जब यहूदियों के तीसरे मंदिर बनने के पहले उनके पास लाल रंग की बछिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अब हमें ये न्यूज़ है जो मिल रही है, इज़राइल से नई अपडेट मिली है कि उन्हें वो लाल रंग की जो बछिया है वो मिल चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो तीसरे मंदिर का निर्माण कार्य है वो बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। और जिसके कारण होगा क्या कि जब ये निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होंगी जो बाइबल में दर्ज है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें ये जान लेना चाहिए कि हम अंत के समय में हैं, तो हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। लाल बछिया मिल गई है, जिसे हम मसीहों के लिए अच्छी खबर तो है लेकिन बुरी भी है। तो हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि अब ये समय वैसा है जैसे नूह के दिनों में था, और सभी लोग खाते पीते थे, अपना एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ में। कभी भी कुछ भी उनके माइंड में ऐसा नहीं था कि अब कुछ गलत हो सकता है। वैसे ही आज के ये दिन है, हम सभी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपना घूम फिर रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं, खाना पीने खा रहे हैं, अपने शरीर का जो अभिलाषाएं हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान है। लेकिन प्रियो, हमें अपनी आत्मिक अभिलाषाओं को भी पूरा करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमें जब प्रभु यीशु मसीह आए, जब उनका आगमन हो, वो हमें अपने साथ लेकर जाए, तो हमें उनके लिए तैयार होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जो मशाले हैं उनमें तेल कम नहीं होने देना चाहिए। हमें उनमें आत्मिक रीति से और आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक विधियों पे चलकर, खुदाबंद के वचनों पे चलकर उसे मिसालों को तेल से भरते रहना चाहिए। तो हमें हर वक्त खुदा का अनुग्रह मांगना चाहिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम ये जानते हैं कि बाइबल में ये वचन दर्ज है कि गिनती की पुस्तक अध्याय 19 वचन नंबर 2 में कहा गया है कि व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह ये है कि तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास लाल रंग की बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो और जिस पर जुआ ना रखा गया हो। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये जो लाल रंग की बछिया मिली है और इसका जो मालिक है वो भी एक मसीही है, और उसने बताया है कि इस पे अब तक कोई जुआ नहीं रखा गया और उस बछिया में कोई दाग भी नहीं है, कोई दोष भी नहीं है। ये बछिया बिल्कुल वही है जिसके लिए खुदाबंद ने इजरायलियों को कहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें ये सुनकर खुश तो होना चाहिए कि ये समय का जो है वो टाइम आ चुका है जिसमें प्रभु का आगमन होना है। हम अंत के दिनों में है, लेकिन हमें इस बात का दुख भी है कि बहुत सारे ऐसे हमारे मसीही बहन भाई हैं जो अभी तक तैयार नहीं है। तो हमें उन सब के लिए दुआएं करनी चाहिए। हमें
अपने लिए भी और अपने परिवार वालों के लिए, सबके लिए दुआएं करनी चाहिए कि हमें प्रभु जब आए अपने साथ लेकर जाएं। हमें प्रार्थनाओं में हमेशा लगे रहना चाहिए, जो जब वो रैप्चर का समय आए तो हम पीछे ना रह जाएं। सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना चाहिए और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा मांगते रहना चाहिए और वचनों पे मनन करना चाहिए। सो मेरे प्रियो, ये समय वैसा है जैसा नूह का समय था। आप याद रखो कि वो टाइम उस वक्त के लोगों को भी पता नहीं था। जब नूह की पूरी किश्ती तैयार हो गई थी तब वो समय आ गया परलोक का। तो वैसे ही अब ये होने वाला है, तो इसीलिए हमें सबको, अपने आप को और अपने परिवार वालों के लिए, हमें सबके लिए दुआएं करनी चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो समय किसी भी टाइम आ सकता है। खुदावंद का आगमन कभी भी हो सकता है। सो मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, तो अब कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। आप बाइबल पढ़ें, वचनों को पढ़ें, अपने प्रियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये सारे वचन शेयर करें, जो खुदावंद की दया हम पे हो सके। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। सो आइए मेरे प्रियो, खुदावंद का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें ये समत दी है, जो हम इन वचनों पे चल सकें। हालेलुया। आप सबका धन्यवाद है इस समय जो आपने ये टाइम निकालकर वीडियो को देखा है, सुना है। सो मेरे प्रियो, आप प्लीज आप प्रेयर करें, प्रार्थनाओं में रहें और खुदा का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।